चलिए दोस्तों, मर्जर एक्विजिशन सिलेबस 2022 के जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो हम आपके साथ दोस्तों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था, अगर आपने देखा हो, कि जिसके अंदर हमने कंबाइंड ईपीएस कैलकुलेशन एंड इंक्रीज डिक्रीज फाइंड आउट करना सीखा था। आगे की बात करते हैं। आपके स्टडी मटेरियल में कुछ अर्निंग मल्टीपल्स की बात है, तो ये अर्निंग मल्टीपल्स ऑलरेडी मैं आपको अपनी क्लासेज में, अपने कोर्स में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको इशू नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये नई चीज़ है। ध्यान से आप मेरे साथ देखें। प्राइस अर्निंग मल्टीपल, तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल में वैल्यूएशन करने के लिए क्या करते हैं, अर्निंग को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने क्लासेस देखी हो तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको देखने को मिला होगा, फिर भी मैं आपको डिस्कस करते हुए चलता हूं। एंटरप्राइज वैल्यू और ईबीटा मल्टीपल, तो ये तो सिंपल है भाई। एंटरप्राइज और ईबीटा मल्टीपल जो भी है, जितने भी टाइम है, उसको अपने ईबीटा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू ऑफ द कंपनी आ जाएगी। एंटरप्राइज वैल्यू है सारी आपकी, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको देखनी होगी। ये मैं आपको एक बार समझा देता हूं, नोट करवा देता हूं। ईवी ईबीटा मल्टीपल, ईवी का मतलब एंटरप्राइज, तो मेरे साथ लिख लेंगे ईवी ईबीटा मल्टीपल। ठीक है ना दोस्तों, कुछ छूटना नहीं चाहिए, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में जाएं। ईवी का मतलब एंटरप्राइज वैल्यू, ईबीटा का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अदर अमोर्टाइजेशन। अब यहां पर आप जो एंटरप्राइज वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी, दैट इज ए वैल्यू ऑफ कंपनी, जिसे आप बोलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू इक्वल टू, एंटरप्राइज वैल्यू इक्वल टू आएगी मेरे दोस्तों जो भी आपका अपना खुद का ईबीटा है, जो भी आपका खुद का अपना ईबीटा है, जो भी आपका खुद का अपना ईबीटा है, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, जो भी मल्टीप्लायर है ईवी ओब्लिक ईबीटा का मल्टीप्लायर है। आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया में जो जजेज हैं वो एकदम वैल्यूएशन क्यों बता देते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लायर ऑलरेडी उस इंडस्ट्री का लेके बैठे होते हैं। बस सामने वाले जो बिजनेसमैन है, फाउंडर हैं, उनसे वो उनका ईबीटा पूछते हैं या सेल्स का मल्टीपल पूछते हैं, अर्निंग का मल्टीपल, अर्निंग पूछते हैं, और मल्टीप्लायर लगा के उनकी वैल्यूएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू ये देखिएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया सारा की सारा। ईबीटा क्या होता है, वैल्यू ऑफ कंपनी कैसे निकलेगा, अपने ईबीटा को ईवी ईबीटा मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। अब ईबीटा ऑलरेडी हम फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यूएशन भी आ जाएगी। बात आती है एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू होती है इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन, लेस कैश और बैंक एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी पोर्टफोलियो। कहने का मतलब, कोई अगर हमने पेमेंट करी है किसी को कैश और बैंक में, तो वो हम माइनस कर देंगे। लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब है इक्विटी और डेब्ट की कंबाइंड वैल्यू। कैश की जनरली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कई बार होगा कि हमने कुछ कैश पेमेंट कर दी। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि हमने कुछ कैश में पेमेंट करी है एग्जिस्टिंग शेयर्स को। जैसे क्या होगा, एक परचेजिंग कंपनी है, एक वेंडर कंपनी है। परचेजिंग ने वेंडर को परचेज किया, परचेजिंग ने कुछ शेयर्स दिए
एक्सचेंज रेशो और कुछ कैश दिया, तो वो कैश हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, माइनस। तो यही कुछ बातें हैं जो आपको देखनी है यहाँ पर। लेकिन अभी तक आप ये मान के चलो, जो एंटरप्राइज वैल्यू निकल के आएगी उसके अंदर अभी तक ये मान के चलो वो इक्विटी और डेप्ट दोनों की कंबाइंड होगी, क्योंकि ईबीटा के अंदर जो अर्निंग है वो इंटरेस्ट से पहले की है, बिफोर है, बिफोर। इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों की वैल्यू आएगी, ये ध्यान से देखना। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे भी आपको दिखा देता हूं। मार्केट वैल्यू डेप्ट है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट 10 मिलियन, कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वर्थ 5 मिलियन, द कंपनी हैज 2 मिलियन फ्रॉम द इन फॉर्म ऑफ कैश। देखो यहाँ पर, ये पहले ये देख लो, कंपनी का शेयर 50 रुपये पे है, 10 मिलियन शेयर्स हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी भैया 500 मिलियन। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल 3 में कहता है द मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट दैट इज द कंपनी 10 मिलियन। ठीक है, द कंपनी हैज ए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वर्थ 5 मिलियन, कंपनी ऑल्सो हैज 2 मिलियन इन फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, तो एंटरप्राइज वैल्यू होगी, जो आपकी 500 की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हो गई 10, डेप्ट इक्विटी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 वो जोड़ दिया, और आपका जो कैश है और ऑलरेडी आपके पास जो 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वर्थ है वो आप उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये ध्यान करना, 2 नंबर के एमसीक्यू में डायरेक्टली ये आपको देखने को मिल सकता है। ये एज इट इज इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पढ़ने का ये फायदा होता है कि चीज़ें जब सेम टू सेम आती है तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, एंटरप्राइज वैल्यू कैश माइनस कर देंगे, कैश बैंक अगर कुछ है तो, और कंपनी के बाद इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वर्थ है 5 मिलियन का, तो वो भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपको देखने की जरूरत है जी। तो ये याद करना है, एंटरप्राइज वैल्यू यहां पर माइनस कैश बैंक की फॉर्म में है, और माइनस अगर कोई इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी हैज ए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, कंपनी की एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, तो ये आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है इन केस ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू किसी भी एंटिटी की। तो उसकी इक्विटी की वैल्यू ले लो, उसकी डेप्ट की ले लो, और उसमें से आपके पास जो अवेलेबल कैश है माइनस कर दो, आपके पास जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो भी माइनस कर दो जी। दिस इज द एंटरप्राइज वैल्यू। ये याद कर लेना, कई बार 2 नंबर के एज इट इज आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर चीज़ें। अब फिर आती है एक बात, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के बेसिस पे है, बुक वैल्यू पर शेयर जो भी है आपका, उसको प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो। और बुक वैल्यू पर शेयर क्या, बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेशन, सेल्स के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे भी हो गया। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, आप इसे ध्यान से देख ले, स्टेशन नंबर 5 है। द बिलो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट 3 कंपनीज ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेप्ट, ए के अंदर सबसे ज्यादा डेप्ट दे रखा है, बी के अंदर कम डेप्ट है, सी के अंदर नील है, 0 डेप्ट है, तो इंटरेस्ट नहीं होगा। इक्विटी ओपनिंग वैल्यू, बिगिनिंग में इक्विटी की वैल्यू इतनी इतनी इतनी, दोनों को जब मिला देते हैं तो एंटरप्राइज वैल्यू आ जाती है। ईबीआईटी दे रखा है हमें, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एप्लीकेबल टैक्स रेट दे रखी है। इसके बाद कह रहा है
कंपनी ए ट्रेड्स एट ए लोअर पी मल्टीपल, कंपनी ए कहता है कि लोअर पी है इन कंपैरिजन टू बी एंड सी, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ए ये मानती है, बिलीव द लोअर पी ऑफ द कंपनी नॉट जस्टिफाइड, कह रहा हमारा पी कम हो ये जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ये मान के चलती है कि मार्केट डज नॉट अंडरस्टैंड इट स्ट्रेटजी और परफॉर्मेंस, उसको भी एक ही स्ट्रेटजी और परफॉर्मेंस के मायने समझ नहीं आ रहे हैं मार्केट को। और एज्यूमिंग बुक वैल्यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मार्केट वैल्यू, यही जो बुक में वैल्यू दे रखी है इसको आप मानते हुए कैलकुलेट करें, एक तो पी रेशो और EV/EBIT ऑफ ईच कंपनी एंड असेस वेदर द मैनेजमेंट इज राइट इन दिस थॉट प्रोसेस और नॉट। हम क्या करेंगे, देखो तीनों की पी निकाल देंगे, ए का लोअर है, फिर EV/EBIT फाइंड आउट करेंगे, उसके बेसिस पे पता लगाएंगे कि देखो पी के अंदर क्या होता है, पी के अंदर टैक्सेशन इंटरेस्ट बाद की कहानी होती है, मतलब डेप्ट का इंपैक्ट पी के ऊपर पड़ता है और एंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर डेप्ट का इंपैक्ट नहीं पड़ता। एंटरप्राइज वैल्यू डेप्ट से पहले की है, प्री है, और पी पोस्ट है, तो ये आपको देखने की जरूरत है। आइए मैं आपको दिखाता हूं इसका इलस्ट्रेशन 5, ध्यान से देखेंगे। पहले तो पी रेशियो निकालनी है भाई, तीनों कंपनी की पी रेशियो। पी रेशियो कैसे निकलती है, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। हमें क्या क्या दे रखा है हम देख लेते हैं। डेप्ट अभी दे रखा है, इंटरेस्ट रेट से टैक्स रेट है, ठीक है, EBIT भी है, और इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्ट हमें 1,50,000 दे रखा है, तो EBIT में से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, डेप्ट का इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके वो EBT आ जाएगा, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे वो EAT आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स में जब इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस जोड़ेंगे तो वो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 30,000 30,000 30,000 EBIT है, यहां तक मेरे को लगता है ए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि EPS एट एंड होता है और इक्विटी की वैल्यू भी एट क्या लेनी है, एंड लेनी है, पी रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि वो साफ साफ मेंशन है क्वेश्चन में, वो ओपनिंग वैल्यू है, ओपनिंग वैल्यू। तो यहां पर लिखेगा EBIT लिखने के बाद 30,000 30,000 30,000, ठीक है ना दोस्तों। इसमें से आपको माइनस करना है इंटरेस्ट, कहीं पर होगा कहीं पर नहीं होगा, क्योंकि जहां पर डेप्ट नहीं है वहां नहीं होगा। 9,4500 यहां पर नहीं है, यहां पर 21,000, यहां पर 25,500 और 30,000 पूरा की पूरा। इस तरीके से EBIT आ गया। फिर आप इसमें से टैक्स माइनस करेंगे जो भी परसेंटेज है क्वेश्चन में, तो मैं कैलकुलेशन यहां से ले रहा हूं 5250 और 6375। 52, आप कैलकुलेशन देख लेना जिससे गड़बड़ी ना हो जाए, और 7500। ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आ गया 15,750। कैलकुलेशन आप खुद देखते रहना। 19,125, 22,500। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, आपके पास ओपनिंग इक्विटी है तो उसमें आप ऐड कर देंगे तो आपकी करंट ईयर इक्विटी आ जाएगी। इसमें आप प्लस कर दें ओपनिंग इक्विटी, देन आपका करंट ईयर इक्विटी आ जाएगा। क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग बोले या कुछ भी, क्लोजिंग इक्विटी की वैल्यू
तो इसमें ओपनिंग आप जरा ऐड करें। ओपनिंग क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख। 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख। तो ये हो गया 1,15,750 और 1,169, 125 और जी 2,22,500। जब आप क्लोजिंग इक्विटी पे आ जाएंगे तो पी मैं आपको निकाल दूंगा। पी सिंपल, पूरी इक्विटी की वैल्यू डिवाइड बाय पूरी आफ्टर टैक्स। देखो इक्विटी की वैल्यू क्लोजिंग वाली डिवाइड बाय अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये भी क्लोजिंग का ही है, पूरे साल का जो निकल के आया है। तो यहां से आप निकालेंगे भाई, बुक वैल्यू वही है 7.3, 8.8। हमने क्या किया, इस वैल्यू को 15,750 से डिवाइड कर दिया। 7.3, 8.8, 9.9, 9.9। अगर हम देखें तो कंपनी ए की पी रेशियो कम है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम एक बार एंटरप्राइज वैल्यू और ईबीआईटी को लेके चलते हैं। अब एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकलती है, जो भी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी है उसमें डेप्ट क्या कर दो, प्लस कर दो। इक्विटी की क्लोजिंग वैल्यू पता है आपको, 1,15,750, 169, 125, 222,500। इसमें आप डेप्ट अलग से जोड़ दो। अब डेप्ट अलग से जोड़ेंगे तो 1 लाख, कहीं पर कुछ डेप्ट है, कहीं पर कुछ डेप्ट है, चेक कर लें। तो डेप्ट आपको देखने को यहां पर मिला है, जिससे कि एंटरप्राइज वैल्यू निकल जाए। 1 लाख और 50,000 है, यहाँ 1 लाख, यहाँ 50,000। तो ईवी आ गई एंटरप्राइज वैल्यू, इसको हम ईबीआईटी से मल्टीप्लायर निकाल देंगे। 2,15,750 और सेकंड आ गया 2,19,125, दो 22,500, वो तो है ही है। ईबीआईटी आपको दे ही रखा है। ईबीआईटी बिफोर आइटम आपको पता ही है अलग से, 30, 30, 30। तो ईबीआईटी ईवी का मल्टीप्लायर आएगा एंटरप्राइज वैल्यू ऑब्लिक ईबीआईटी, ईवी यहाँ तो डिवाइड कर दें 30,000 से। 7.2, 7.3 लगभग लगभग सेम है। तो कहने का मतलब वो जो पी रेशियो लोअर आ रही है वो उसका एक ही रीजन है कि डेप्ट इन्वॉल्व है। अदरवाइज कंपनी की स्ट्रैटेजी, कंपनी की ऑपरेशन प्रॉफिट, ऑपरेशनल प्रॉफिट या कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मोर और लेस अदर कंपनी के सिमिलर ही है। यही चीजें आपको समझनी है। देखिएगा, द मैनेजमेंट बिलीव दैट द मार्केट डज नॉट अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ लोअर पी ऑफ कंपनी ए इज इनकरेक्ट। भाई मैनेजमेंट ये मान के चल रही है कि मार्केट जो रीजन है लोअर पी का अंडरस्टैंड नहीं करना, वो गलत है। द ईवी ऑब्लिक बीटा मल्टीपल ए इज इन लाइन विद द, बिल्कुल अदर जो पीयर्स कंपनी है उनके बराबर है। जो ये रीजन है कंपनी के अंदर मोर डेप्ट है, और डेप्ट की वजह से पी रेशो लोअर आ रही है, तो ये आपको देखना होगा। अदरवाइज ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी की परफॉर्मेंस सिमिलर टू अदर हैं, तो इसलिए आप इन तीनों को सेम एक तरीके से मान सकते हैं।
एक ये फ्री कैश फ्लो वाला टॉपिक है, फ्री कैश फ्लो वाला, ये भी आपको अपने एग्जिस्टिंग क्लासों में बहुत जगह मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कुछ जर्नल थ्योरी हम इसे छोड़ के और आगे बढ़ें, एक्विजिशन आउटकम की तरफ बढ़ें। ये अब थोड़ी सी थ्योरी है। हॉस्टाइल मर्जर क्या होता है, अब थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको देखो स्टडी मटेरियल से खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर एक अटेम्प्ट में पास होना है आपको तो तभी हो पाएंगे आप। टेक ओवर, अब जो ये छोटा सा पॉइंट है, पॉइजन पिल्स क्या होती है, एक ऐसा राइट होता है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी एग्जाम से पहले कि भैया अगर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में आए तो एज इट इज़ हम उसको लिख के आए। पॉइजन कॉल, पॉइजन पुट, शेयर रीपरचेज, क्राउन जेवल, वाइट नाइट डिफाइन, ये एज इट इज़ आपको याद करने पड़ेंगे। स्पेसिफिक नोट और पॉइंट है ये, तो ये पढ़ना भाई, थ्योरी बहुत ज़रूरी है। ये मैं बार बार स्टडी मटेरियल को आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि कोई चीज़ें आपकी ना रहें। चलो, इसके बाद जो ये एंटी ट्रस्ट इशू है, HHI इंडेक्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।